Welcome to all. Good morning, everyone. Class 10, subject Social Studies, Economics. We were doing the chapter 14, Economic Concepts and Planning. In the last video, I told you about the short introduction and some explanation about the planning in India. Once again, we are going to start a planning in India and 5-year plans in India. So, we will discuss this topic, or I will make you explain this topic in 3 parts. First is planning in India, second is objectives of India, objectives of economic planning in India, and 5-year plans in India. So let's take an introduction of this topic. Economic planning is mentioned in concurrent list of 7th schedule. Concurrent list कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट होता है, उसमें इसको शामिल किया हुआ है. ये एक्चुअली वो चीज़ होती है जो जिसमें चेंजेस होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं, जैसे टाइम होता है, सिचुएशंस होती, कंडीशंस होती, उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई करते रहते हैं. सो 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इसको शेड्यूल का मतलब होता है एक पार्ट होना, उसमें इंक्लूड किया हुआ है. सो फर्स्ट प्लान इन इंडिया वॉज बॉम्बे प्लान इन 1943 में सबसे पहला प्लान हुआ था. 5 ईयर प्लान्स जो था वो इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ही एक एक्सपेरिमेंट लिया गया था. एंड सेकंड इज़ गांधीयन प्लान दैट वाज हैपन इन 1944 गिवन बाय एस.एन. अग्रवाल. एंड द थर्ड इज़ पीपल प्लान. देखो पीपल प्लान जो था वो लोगों के लिए था, आम जनता के लिए था. दैट वाज हैपन इन 1944 गिवन बाय एम.एन. रॉय. And fourth is Sarvodaya Plan in 1950 given by J.P. Narayan. The name and these years are enough for you. Planning Commission. Planning Commission was established in 15 March 1950. 15 मार्च 1950 देश की इंडिपेंडेंस के बाद में, आज़ादी के बाद में, और कॉन्स्टिट्यूशन जो अप्लाई हो गया था उसके बाद की बात हो रही है प्लानिंग कमीशन की, उसको मेंशन किया गया था. सो J.L. नेहरू वाज द हेड ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी. J.L. नेहरू मीन्स मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, who was the head of the National Planning Committee. And Planning Commission was dissolved in 17 August 2014. This is the important thing. Planning Commission जो था वो dissolve हो गया था. जो प्लानिंग कमीशन है वो डिज़ोल्व हो गया था कब? 17 अगस्त 2014 को. और इसके जो हेड थे वो कौन थे? मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एंड नेशनल प्लानिंग कमीशन जो कमेटी थी उसके ही हेड थे. और आज भी जो होता है इस कमीशन का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है. हुएवर, कोई भी हो, जो भी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे होगा वही क्या होगा? इसका हेड होगा. सो प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ नीति आयोग. वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, प्लानिंग कमीशन जो होता है वो क्या हो गया? इसको किसने रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग ने. एक्चुअली बोथ आर द सेम, आई मेड यू एक्सप्लेन. मैंने आपको बताया भी था, पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे और बाद में इसको क्या बोलने लग गए? नीति आयोग बोलने लग गए. वर्क इज सेम, दोनों का वर्क सेम है, बट ये था पहले हिंदी में होता था योजना आयोग एंड इंग्लिश में बोलते थे प्लानिंग कमीशन. और अभी हिंदी में भी नीति आयोग होता है और इंग्लिश में भी इसको नीति आयोग ही बोला जाता है, मतलब इसका कोई अदर नेम नहीं है. सो नीति आयोग इज़ अ पॉलिसी मेकिंग दी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट. थिंक टैंक क्या होता है ना? सोच जो होती है गवर्नमेंट की, उस सोच का पूरा टैंक है, मतलब सारी सोच को एक साथ मिला के अगर कहीं पे रखा जाता है, दैट इज़ द नीति आयोग. Planning Commission was established in 15 March. These are very important points. Note कर लेना इनको. Planning Commission was established in 15 March 1950. Mr. Pandit Jawaharlal Nehru, who was the first Prime Minister of the India, was the head of the National Planning Committee. Planning Commission was dissolved in 17 August 2014, and Planning Commission has been replaced with Niti Aayog. Now, National Development Council. It was established in 1952.
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेबल होने के बाद, अप्लाई होने के बाद में उसके भी आफ्टर 2 ईयर क्या हुआ था, एस्टेब्लिश हुई थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कंट्री को पूरा डेवलपमेंट के बारे में सोचा करती थी। उसके डेवलपमेंट के सारे प्रोग्राम्स जो होते थे, इवेंट्स होते थे, उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करती थी। इट गिव्स द फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स, और इसी ने क्या किया था, फाइनल अप्रूवल दिया था 5 ईयर प्लान्स को। नाउ स्ट्रेटजीज ऑफ प्लानिंग, टोटल अब तक 12 5 ईयर प्लान्स हो चुके हैं, और उसमें से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या था, उसकी स्ट्रेटजी क्या थी बनाने की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, 5 का मतलब होता है ईयर प्लान्स, वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर स्ट्रेटजी, मेन फोकस ऑन एग्रीकल्चर। ये जो फर्स्ट प्लान हुआ था उसने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। मिस्टर KN राज वॉज आर्किटेक्ट ऑन दिस प्लान, एंड टारगेट ग्रोथ हमारी थी 2.1% एंड अचीव्ड 3.6%। हमारा टोटल जो था वो हमारा टारगेट ग्रोथ इतना था और हमने अचीव किया था 3.6% का। ओके, एंड सेकंड, इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए बस इतना ही है कि कौन सी ईयर में कौन सा प्लान हुआ था। एंड 12 5 ईयर प्लान्स हैव बीन मेड सो फार अंडर द पॉलिसी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड Indo-Pakistan war continues. Drought, price rise and depletion of resources interrupted the planning process. So 3 annual plans were made between 1968 and 1969. This period is called as Plan Holiday. एक्चुअली इंडिया और पाकिस्तान के जो वॉर चलते रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के तो वॉर क्या बोलेंगे इसको, इंडिया तो कभी पीस का हमेशा फॉलोवर रहा है। इंडिया ने तो कभी अटैक किया ही नहीं है किसी पे। वो बोलते हैं ना, इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी किसी पे आगे होकर आक्रमण नहीं किया। दैट इज़ द सेम थिंग इन दिस मैटर। इंडिया ने कभी खुद से प्रायोरिटी लेके या पहले कभी किसी पे अटैक नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा किया है, आज भी करता है। न्यूज़पेपर में हम आज भी देखते हैं घुसपैठ कर रहा है, ये कर रहा है। वेल, दिस इज़ सेम थिंग। इस वजह से क्या हो गया था, देखो इंडिया एक तो इंडिपेंडेंसी उसने हासिल की ही थी। सिचुएशन ऐसी थी कि इट इज़ सेम लाइक कि सपोज़ एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इतना ज़्यादा घायल हो जाता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, लेकिन वो जब भी खड़ा होने की कोशिश करता है कोई उसके पास में है जो उसे गिरा देता है, बार बार गिरा देता है। दैट इज़ द सेम थिंग एक इंडिया की भी थी कि इंडिया फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे थे, इतना पॉलिटिकली प्रॉब्लम्स आ रही थी, और दूसरे जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे इंडिया की डेवलपमेंट में। इसके बावजूद इंडिया जो है खुद को एस्टेब्लिश करने का एफर्ट कर रहा था, और इसी बीच में जो पाकिस्तान था वो क्या कर रहा था, छेड़छाड़ कर रहा था। दैट इज़ लाइक पिंचिंग करना नहीं होता, थोड़ा सा पिंच करते रहते हैं बस, तो वो पिंच करता रहता था, वो अभी भी करता है। तो उस टाइम में हमारे लिए ये थोड़ा, देखो आज अगर कुछ भी होता है तो इंडिया उसको बियर कर लेता है, लेकिन उस टाइम में क्या होता था, इंडिया के लिए इतना सारा बियर करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंडिया टॉर्चर हो ही रखा था ब्रिटिशर से, और फ्री हुआ ही था टॉर्चर से। और फिर ऐसे में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आउटर अटैकर्स आ रहे हैं अगेन, तो इंडिया के पास इतना वो कैपेबिलिटी नहीं थी। तो इंडिया ने क्या किया था, ये जो 5 ईयर प्लान से वो हिस्ट्री से एज अ हिस्ट्री प्लान बोला जाता है इनको, क्योंकि 1962 में हुआ था, 1967 में 72 तक जो थे इंडिया ने बैटल्स और जो अटैक्स हैं वो झेले हैं। तो ऐसी कंडीशंस हो गई थी, इसलिए इंडिया ने काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस की थी। जो प्राइस अप एंड डाउन होती रहती थी, ड्रॉप्स होते रहते थे, कंटिन्यू जो होता है ड्रॉप्स, अकाल पड़ रहा था। सो दैट्स वाई then the Janata government ended the 5 year plan before time in 1978 and made continuous yearly plans from 1978 to 1983. देखो ऐसी सिचुएशंस हो रही थी, इसलिए 5 ईयर प्लान्स को क्या कर दिया था, उसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था एक तरह से उस टाइम में, और उसको पोस्टपोन अभी बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम में कैंसिल हो गया था, और ईयरली और एनुअल जो प्लान होता है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो एनुअल प्लान बनाना स्टार्ट किया था ये 1978 से कंटिन्यूसली चला था 1983 तक। ये जो एनुअल प्लान है वो सिस्टम चल रहा था, एंड अनाउंसेस 6 5 ईयर प्लान जो था वो स्टार्ट हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1981 टू 31 मार्च 1985 ईयर तक। तो 6 हमारा जो 5 ईयर प्लान था वो ऐसा था।
एक बार देख लेते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान। वो जो था महा लोन बेस्ड प्लान था एंड मेन फोकस इस प्लान का क्या था, बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ जो था वो एस्टेब्लिश करना था। देखो फर्स्ट जो प्राइमरी सेक्टर जो हमने सेक्टर सब तक पढ़े हैं, मैंने इसलिए बोला था ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक हमारा पहले प्राइमरी सेक्टर था वो क्या था, एग्रीकल्चर था, तो फर्स्ट प्लान में वही था। सेकंड प्लान में हमारा क्या आ रहा है, जो सेकेंडरी सेक्टर था मतलब इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है। इन दिस प्लान दुर्गापुर, भिलई एंड राउरकेला स्टील प्लांट्स जो थे वो सेटअप हो चुके थे। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हो गया था, सेल्फ रेलिएंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी जो था एंड मेन गोल था हमारा कि हम क्या करें, एक्सपोर्ट जो हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी बजाय हम एक्सपोर्ट करने पे अपना ध्यान दें। एंड दिस प्लान फोकस ऑन द बैलेंस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री बोथ लाइक टर्शियरी सेक्टर, वी रीड दैट। And again third year 5 plan. In this plan, Indian economy entered into take-off stage of Rosto. एक्चुअली क्या होता है, ये इंडिया ने जो था इंडियन इकोनॉमी जो थी अब टर्शरी सेक्टर में एंट्री ले चुकी है और जो वर्ल्ड में काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ आज हैं और उस टाइम में डेवलपिंग थी और इंडिया जो था वो अंडर डेवलपमेंट था, उसको उसके इक्वल आने का जो फर्स्ट स्टेप था वो स्टार्ट कर चुकी थी। इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में एंड फर्स्ट टाइम एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मेथड यूज्ड इन दिस प्लान। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारे जो प्लान्स थे वो सारे चेंजेस होने लग गए थे एंड दिस प्लान एनुअल प्लान्स मैंने आपको बता दिया है। 1966 जो था वो कुछ बुक्स में ये कहा जाता है 1966 से हो गया था, 1969 तक इसका जो फॉर्मेट था वो रेडी हो गया था एंड दिस पीरियड इज़ कॉल्ड प्लान हॉलीडे, मतलब जो हॉलीडे पे भेज देना प्लान्स को, इट मीन्स उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया था सारे 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम को। एंड नाउ फोर्थ ईयर 5 प्लान, this plan emphasized on improving the condition of weaker section. ये जो प्लान था 5 ईयर प्लान, सॉरी फोर्थ ईयर 5 ईयर प्लान जो था, फोर्थ 5 ईयर प्लान में ये था कि जो वीक सेक्शंस हैं जैसे लेबर्स थे उन पे और फार्मर्स थे उन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन किया जाना चाहिए। एंड दिस प्लान फेल्ड ड्यू टू ऑयल क्राइसिस एंड इंडो पाक वॉर इन 1972। बिल्कुल वही सिचुएशन आई जो मैंने अभी आपको बताया था। 1978 में हमने एनुअल प्लान बनाना शुरू कर दिया था, सो ये 1972 तक इंडिया ने बहुत लॉस खाया था। नाउ फिफ्थ 5 ईयर प्लान, फाइनल ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान वॉज प्रिपेयर्ड बाय DP धार। नेम इज़ इनफ फॉर अस अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, इतना डिटेल में नहीं जाना है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान वॉज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ आंदोलन चलाया गया था। मिनिमम नीड प्रोग्राम स्कीम वॉज लॉन्च ड्यूरिंग दिस प्लान। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत जो थी वो उस टाइम में हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ऑनरेबल राजीव गांधी, उन्होंने भी ये चीज़ सोची थी कि वो गरीबी हटाएंगे और उनके जो छोटे भाई थे संजय गांधी, उनका तो ये पूरा प्लानिंग था कि जो भी जितने भी पर्सन्स हैं उन सबको मैं क्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करूँ। ये जो अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और ये लोअर क्लास में जो डिफरेंसेस है, कैटेगरीज हैं, इन सबको मैं क्या कर दूँ, रिमूव कर दूँ। दिस प्लान टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर द प्लान, इसको टर्मिनेट कर दिया था, मतलब ख़त्म हो गया था पहले ही। ट्रिक डाउन अप्रोच इज़ रिलेटेड विथ 5 ईयर प्लान्स। नाउ एनुअल प्लान रोलिंग, अभी एनुअल प्लान जो थे वो स्टार्ट हो गए थे। द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान इज़ रिलेटेड विथ गुन्नार माइड्रेल। किसने इसको किससे रिलेटेड था ये रोलिंग प्लान जो था वो मिस्टर गुनार से। The sixth 5 ईयर प्लान was started in 1978 by जनता गवर्नमेंट अंडर दी हेडेड बाय मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो थे उनके अंडर में हुआ था ये, उन्होंने इसको लीड करने का काम किया था इस प्लान को। दिस प्लान was रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1980। 1980 में क्या हो गया था, नेशनल कांग्रेस ने इस प्लान को क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। एंड 6 ईयर 5 ईयर प्लान,
मेन फोकस ऑन रिमूवल पुअर्टी। अब इसमें सारा सब कुछ आ जाएगा, है ना। देखो, एक तो पुअर्टी हटा देना है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना, उस पर ज़्यादा प्रेशर देना, फोकस करना, ये सारा जो था वो स्टार्ट हो गया था 6th 5-year प्लान में। एंड 7th में था गोल ऑफ दिस प्लान फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, सबको खाना मिले, और जो है वो वर्क मिले, यानी कि एम्प्लॉयमेंट मिले, रोज़गार मिले, काम मिले। Focus on the accelerate food grains production to increase employment and opportunities. In this plan, the Indian economy crossed the barriers of the Hindu rate of growth. राज कृष्णा, अकॉर्डिंग टू राज कृष्णा ये चीज़ बताई हुई है कि हिंदुओं ने क्या कर दिया था, इनका जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम में। इकोनॉमिकली लेवल की हम बात कर रहे हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। Annual plan, 8th plan could not take off due to the fast changing political situation at the center. देखो 1990 की हम बात कर रहे हैं, 1990 एंड 1992 ये सिचुएशन ऐसी थी। 1999 तक इंडिया ने क्या किया था, जो डिवाइडेड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स चला कर गए थे, और इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनमें रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशंस जो उन्होंने डाल दिया था उनके माइंड में, इसको काफ़ी फेस किया था इंडिया ने टिल 1999 तक। जो ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े थे, दंगे फसाद थे, जो इतने ज़्यादा स्ट्राइक्स होते थे, जला दिया जाता था गाड़ियों को, और इतना ज़्यादा हुआ करता था प्रॉब्लम्स, बम ब्लास्ट होते रहते थे, तो ये सारा इंडिया ने काफ़ी टाइम तक फेस किया है। इसलिए इंडिया की इकोनॉमी जो है वो इतना डेवलप नहीं हो पाई थी। जस्ट टेक वन थिंग, आप ऐसा माइंड में सोचो, यू हैव ओनली 24 आवर, राइट। 24 आवर में से क्या होता है, 10 आवर्स तो हम क्या करते हैं, अपना खुद पे लगा देते हैं, जो भी हमें करना है, सोना है, खाना है, पीना है, वटेवर जो भी अपना रहता है। उसके बाद का जो हमारे पास टाइम होता है वो टाइम तो उतना ही रहेगा, राइट। अब उस टाइम में या तो आप अपने आप को डेवलप करने की तरफ ध्यान दे दो, या फिर आप न्यूसेंस करने में टाइम लगा दो। अब वो डिपेंड्स ऑन यू आर वेस्टिंग योर टाइम और इन्वेस्टिंग योर टाइम, बट टाइम इज़ दैट एंड टाइम इज़ फिक्स। जो टाइम है वो आपका फिक्स रहेगा। द सेम थिंग यू हैव 10th बोर्ड, अगर आप 10th बोर्ड की प्रिपरेशन करते हो तो आपके पास 24 आवर है। नाउ डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि जो भी आप अपना सेल्फ वर्क है, जो भी अपना है, उसके बाद में आप कितना टाइम अपना स्टडी को देते हो। अगर आप गेम्स में और दूसरी चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगाओगे तो आप अपनी स्टडी पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाओगे, और स्टडी पे कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो फिर आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, वो वहीं स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और यही कुछ इंटेलिजेंट होते हैं पर्सन्स। इस मामले में अगर कंट्री लेवल की बात करो तो मैं अच्छा मानती हूँ ब्रिटेन को। अकॉर्डिंग टू मी ब्रिटेन इज़ गुड। कैसे वो गुड है या वो कैसे अच्छा है, क्योंकि उसने क्या किया था, देखो सबको, पूरे वर्ल्ड को उसने ऑक्यूपाइड किया हुआ है और टॉर्चर भी किया हुआ है, ठीक है। दैट इज़ नॉट गुड थिंग, वो सही नहीं है। उसने टॉर्चर भी किया, लेकिन सबसे अच्छी बात उसकी ये रही थी, आप देखोगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हम चैप्टर देखेंगे, हमारा हिस्ट्री का 3rd चैप्टर है, उसमें हम यही चीज़ देखेंगे कि कैसे ब्रिटेन ने सबको लूट के, ठीक है, रॉबरी करके इसको लूट लिया, उसको लूट लिया, सबको एक्सप्लॉइट कर लिया, एक्सपेंड कर दिया खुद का, और फिर वो सारा पैसा लेके अपने कंट्री में घुस गया और अपनी कंट्री में उसने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। सो दैट्स वाई आप देखोगे इंग्लैंड आज भी इतना डेवलप्ड है कि उसके कंपैरिजन में कोई दूसरी कंट्री जो है वो नहीं आ सकती है, क्योंकि उसने सबसे पहले स्टार्टअप किया था। और जहाँ वर्ल्ड वॉर हो रहे थे, वर्ल्ड वॉर में आप कहीं ब्रिटेन का नाम नहीं सुनोगे। ब्रिटेन ने कहीं इन्वॉल्वेंस नहीं दिया, ना तो किसी के फेवर में, ना अनफेवर में, ना उसने अटैक किया, ना इसने किसी को सपोर्ट किया। उसने ये किया, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तब आई थी, स्टार्टिंग इसने ही की थी कि सब जगह से इसने मतलब अटैक करके, सबको जीत के, सबको रॉबरी करके, लूट के, सारा पैसा ले जाके खुद के कंट्री में रख दिया। फिर उसने क्या किया, इट इज़ लाइक अ नॉटी बॉय, एक जो नॉटी बच्चा होता है उसके जैसे सारा सब कुछ सामान अपने घर में रख लिया और फिर धीरे खुद का डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ना उसको कोई मतलब नहीं है कि बाहर सब झगड़ा कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं तो उसको कहीं आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिल्कुल नहीं किया।
आज भी ब्रिटेन कहीं पे भी इंटरफेयर नहीं करता है अगर यूएन के मैटर भी हो जाए तो। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड लेवल पे कुछ भी हो जाएगा लेकिन ब्रिटेन उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। ब्रिटेन क्या करता है, सिर्फ खुद का ध्यान रखता है। ऐसा ही होना चाहिए। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर फ्यूचर, ऑन योर गोल। आपको सिर्फ अपने गोल पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हाँ ओके, ये चीज़ अलग है कि वेलफेयर करना चाहिए, जैसे अमेरिका कैसा भी हो लेकिन वो वेलफेयर भी करता है। यूएन को, अपने सिक्योरिटी को, WHO को जितना फाउंडेशन अमेरिका देता है उतना ब्रिटेन भी नहीं देता, उतना कोई और भी नहीं देता है, हम भी नहीं देते हैं। तो ये सिचुएशन रहती है कि आप खुद को डेवलपमेंट करने पे ध्यान दो, खुद पे फोकस रखो। तो ऐसी ही प्लानिंग जो थी वो उस टाइम में हो रही थी, लेकिन इंडिया नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतने ज़्यादा उसको क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे, ऑब्स्टेकल्स करने पड़ रहे थे फेस। नाउ 8th ईयर प्लान। इन दिस प्लान फिजिकल रिफॉर्म्स and economic reforms initiated by Narasimha Rao government। नरसिम्हा राव उस टाइम में PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। Rao Manmohan Singh model first indicative plan was used in this plan. In this plan, fiscal deficit and CAD, current account deficit, CAD की पूरी फुल फॉर्म है, were significantly declined। अब देखो जो सिग्निफिकेंटली इसका रह रहा था, सिग्निफिकेंटली क्या होता है, मतलब कंटिन्यूसली जो है वो चेंजेस करना है। और डिफिसिट का मतलब होता है घाटा। घाटा मतलब क्या होता है, मतलब आपको लॉस लग रहा है कहीं ना कहीं। तो ये जो लॉसेस इंडिया सफ़र कर रहा था, इन सारे लॉसेस को वो इम्प्रूव करना चाह रहा था, फुलफ़िल करना चाह रहा था। सो दैट्स वाई ये सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ रही थी। Now, this technique can be used by a national in achieving the set objectives of various sectors like family planning and financial planning, etc. Now, 9th 5-year plans 1997 to 2002 तक चला था। Goal growth with social justice and equality. This plan emphasized on 7 basic minimum services। इन 7 बेसिक मिनिमम सर्विसेज में सब आ जाता है, लेबरिंग आ जाता है, ठीक है, और आर्किटेक्चर्स आ जाते हैं इसके अंदर, और जो भी अकाउंट से रिलेटेड, इकोनॉमिकली जो रिलेटेड होते हैं वो सारी सर्विसेज आ जाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आ जाता है इसमें, टैक्सेस आ जाते हैं इसमें। नाउ 10th 5-year प्लान। इन दिस प्लान देयर वाज नो एनी टारगेट फॉर एग्रीकल्चर। रिड्यूक्शन इन ICOR, incremental capital output ratio to 4.25 which was higher than target। इतना कोर्स में नहीं है हमारे, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए ठीक रहेगा कि हमारा जो टारगेट था उससे भी बहुत ज़्यादा हमने हायर जो था अपना अचीव किया था टारगेट उस टाइम में। 11th 5-year plans। स्लोगन ऑफ दिस प्लान वॉज इंक्लूसिव ग्रोथ। हमें कंटिन्यूसली क्या करना है, सिर्फ ग्रोथ को हासिल करना है, ग्रोथ देखनी है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, आगे बढ़ना देखना है। इट फोकस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ ये हो रहा है कि आपको नॉलेज लेनी है, तो नॉलेज इज़ जो बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होती है, नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन द एजुकेशन। इट कैन गेन बाय एजुकेशन ओनली। आप एजुकेशन लोगे तो ही आपको नॉलेज मिल पाएगा। सो रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वलिटी, जो जेंडर इनइक्वलिटी थी हमारी उसको भी क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस मतलब ख़त्म करना चाहिए। ये था ना, पहले गर्ल्स को पढ़ाते नहीं थे, फीमेल्स जो होती थी उनको अलाउ नहीं किया जाता था एजुकेशन लेने के लिए, कभी कुछ रिलीजन्स में, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी सिस्टम की वजह से भी था। सो इंक्रीज द एग्रीकल्चर ग्रोथ जो था वो रेट भी हमारी बढ़ गई थी 4%। एंड नाउ 12th 5-year प्लान्स अगेन यही था, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ हमें जो था वो करना था। फास्टर एंड सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होता है, सस्टेनेबल जो कंटिन्यूसली चलता रहता हो, जो रुकता नहीं हो बीच में। नाउ टाइप्स ऑफ प्लानिंग है, ये भी हमारे कोर्स में सिर्फ नेम है। फर्स्ट इज़ इम्पेरेटिव एंड सेकंड इज़ इंडिकेटिव। जो इम्पेरेटिव होता है वो होता है सेंटर प्लानिंग के लिए होता है, पूरे कंट्री की प्लानिंग होती है। एंड इंडिकेटिव जो होता है वो पर्टिकुलर एक पैरामीटर को लेके चलता है, कुछ गोल्स फिक्स होते हैं उन्हीं को लेके चलता है।
एंड पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है, 15 to 12 ईयर के। हाँ, हमारा अब ये टारगेट होगा आने वाले अपकमिंग जो ईयर्स हैं 15 ईयर्स या 20 ईयर्स में हम ये सारा प्लान जो है वो अचीव कर लेंगे। जैसे पहले उस टाइम में डिसाइड हुआ था कि जो गरीबी है वो काफ़ी हद तक हट जाएगी, जो 2000 सेंचुरी जो 2000 आने वाला है ईयर उसमें 21st सेंचुरी में, तो ये काफ़ी टारगेट उन्होंने अचीव कर भी लिया है। नाउ रोलिंग प्लान जो होता है उसके खुद के भी 3 टाइप्स हैं। एक तो करंट ईयर के अकॉर्डिंग होता है, एक होता है अ प्लान फॉर फिक्स नंबर ऑफ ईयर 3, 4, 5 ईयर के लिए होता है, और एक प्लानिंग होती है जो होता है 10, 15 या 20 ईयर के लिए होता है। ये एक फिक्स होता है, जैसे एजुकेशन के मैटर में होता है मेन, जनरली एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट्स जो होता है उसमें ये टारगेट्स रखे जाते हैं कि आने वाले जो 20 ईयर्स होंगे उसमें एजुकेशन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतने ज़्यादा लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है वो सबको मिलेगा। Now next is core planning. Planning Commission asks to states to submit their projected revenue estimates. रेवेन्यू क्या होता है? टैक्स होता है, मतलब इकोनॉमिकल लैंग्वेज में रेवेन्यू टैक्स को ही रेवेन्यू बोला जाता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्लानिंग कमीशन डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर। ये किस पे डिपेंड करता है? पर्टिकुलर जो प्लानिंग कमीशन जो होता है ना उस पे ही सारे प्लान्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, ओके। सो इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास I will make you explain about the Niti Aayog and the last topic of this chapter, and after that we will start geography. हम geography करेंगे, that is वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इकोनॉमिक्स थोड़ा ऐसा ही रहा था, आई नो ये थोड़ा होता है बिकॉज ऑफ दिस इज़ द न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। एंड जियोग्राफी बहुत ज़रूरी है, वो चैप्टर प्लीज़ उस पर कंसंट्रेशन करना एंड अटेंड द क्लास, बिकॉज वी विल रीड अबाउट द डैम्स एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, रिवर्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।